हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ये क्वेश्चन 2011 कंपार्टमेंट में आया है और आप सभी बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे, जितने भी क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आते हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो ये इसी क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं एक बारी और सर आप हमें भी दिखा दीजिए। ओके बच्चों, मैं आप सबके लिए क्वेश्चन भेज देता हूं, एक मिनट बच्चों। बच्चों मेरे पास टीएस ग्रेवाल बुक है 2016 एडिशन, तो आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन है ए बी सी पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 18 देयर फिक्स कैपिटल। तो बच्चों फिक्स कैपिटल रहते तो अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। उनकी कैपिटल 50, 25 और 25 है। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, बी को सैलरी मिलनी है 5,000 पर एनम। ऑल दी पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ओके, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 9 33,000 और 10 का है प्रॉफिट 45,000। वाज डिवाइडेड इक्वली, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो इक्वली, जबकि प्रॉफिट बांटना था कैपिटल की रेशियो विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स। ये बात हो रहा है कि विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स, पास एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पहले वाले क्वेश्चन में एरर हुई थी 1 साल में, 1 साल की एरर थी। इस बार जो हमारे पास एरर है वो एरर है हमारे पास 2 सालों की। कितने सालों की एरर है बच्चों? 2 साल में। यानी कि हमारे अकाउंटेंट ने पिछले 2 सालों का प्रॉफिट बांट दिया। पहली बात तो प्रॉफिट बांटना था इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। पहली बात तो प्रॉफिट कैसे बांटना था? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। उसने प्रॉफिट बांटा तो सही, लेकिन उसने प्रॉफिट कैसे बांटा बच्चों बताओ? नॉट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, सॉरी, हाँ, उसने प्रॉफिट कैसे बांट दिया? इक्वली बांट दिया। उसने प्रॉफिट्स कैसे बांट दिया? इक्वली। पहली एरर तो ये हो रखी है। और क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है? विदाउट प्रोवाइडिंग। विदाउट प्रोवाइडिंग, ना तो उसने क्या दी? सैलरी दी, और ना उसने क्या दी बच्चों बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी। ठीक है, तो मतलब सर अब क्या होगा? क्या अब इसकी टेबल थोड़ा बनाने में चेंज आएगा? थोड़ा वो टेबल में चेंजिंग आप ला सकते हो अगर आप लाना चाहो तो, बाकी हम देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है बच्चों, कॉन्सेप्ट सेम है। जो प्रॉफिट गलत बांटा था उसको पहले वापस ले लेंगे। पहले प्रॉफिट 1 साल का था इस वाले क्वेश्चन में, तो इस बार प्रॉफिट 2 सालों का गलत बटा है, तो हम प्रॉफिट 2 सालों का वापस ले लेंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी थी, सैलरी 1-1 साल की नहीं दी थी, इस बार 2-2 साल की नहीं दी है, तो 2 साल का कर देंगे, बस खत्म कहानी, क्वेश्चन सेम हो जाएगा। सर आप करवा रहे हो? हाँ जी बच्चों, बस एक बार पानी पी लो। सर ऐसा करो, आप मेरे साथ साथ नोटिंग ही करो बच्चों, या बाद में करोगे? जल्दी बताओ। चलो बाद में कर लेना फिर। पार्टनर्स के नाम क्या हैं? ए बी सी। वैसे तो यही आएंगे टेबल में भी, चलो तो मुझे थोड़ा काम कम करना पड़ेगा। बताइए, तो यहां पर आप एबीसी लिख दो बस। दो 2016 एडिशन है बच्चों मेरे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 48 है शायद। हाँ जी, लो जी। तो सर पिछले 2 सालों का प्रॉफिट गलत बटा है, उसको वापस ले लो। बताइए सारे बच्चे कौन कौन से साल है सर प्रॉफिट्स? द नेट प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च 9 और 31 मार्च 10। आप चाहो तो दोनों का इकट्ठा भी ले सकते हो। पता है रीजन क्या है इकट्ठा लेने का? क्योंकि जो दोनों सालों में प्रॉफिट जो तुमने बांटा है ना, वो सेम रेशियो में गलत बांटा है। तुम दोनों ने जो प्रॉफिट बांटा है वो पहले साल भी इक्वली बटा है गलत, और दूसरे साल भी क्या बटा है? इक्वली गलत बटा है। तो इसलिए बच्चों आप दोनों का कंबाइंड करके भी वापस ले सकते हो। आई होप, मेरे को लगता है समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स। नहीं, अलग अलग करके तो और ज्यादा बढ़िया है।
अलग अलग करके तो क्लैरिटी बनती है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, कोई इश्यू नहीं है। बट मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूं कि अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स है तो बच्चों एक बात बताओ, मैंने 2009 में भी इक्वली प्रॉफिट गलत बांटा और 2010 में भी इक्वली बांटा गलत। मान लो 50,000 रुपए गलत बांट दिए, अगले साल 60,000 गलत बांट दिए, तो ओवरऑल तो 1,10,000 ही तो गलत बटे हैं। और वो भी कैसे बटे हैं? इक्वली। अब मैं वापिस लूंगा तो इक्वली ले सकता हूं बच्चों। समझ आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि 2009 में मैंने अलग रेशियो में गलत बांटा और 2010 में मैंने अलग रेशियो में गलत बांटा, समझ आया? मान लो मैंने 2009 में बांटा इक्वली और 2010 में बांटा 2:1 में, तो उस केस में फिर मैं एक इकट्ठा ले ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो अलग अलग है। मेरे को लगता है समझ आ गई होगी बात। तो ये आप पेपर में एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए आप कर सकते हो, बाकी तो छोड़ो, जो हर जगह अप्लाई होगा वो तो फिर भाई अलग अलग वापस लो। तो आप 31 मार्च 19 का प्रॉफिट वापस ले लो 9 का, और 31 मार्च 10 का प्रॉफिट वापस ले लो। सर बताना 9 का प्रॉफिट कितना है? 33,000 को उन्होंने इक्वली बांटा है, तो एक ही हो गया 9 का प्रॉफिट हो गया है, और 10 का जो प्रॉफिट है वो है 45,000, और इन्होंने बांटा है इक्वली। इक्वली का मतलब 111। तो बच्चों सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, जब मैं 33 का प्रॉफिट वापस लूंगा तो 11, 11 और 11, और हमारे फर्म के पास आएगा 33,000। हमारे फर्म के पास कितना आएगा? 33,000, क्योंकि फर्म का हो रहा है फायदा, फर्म ने अपना प्रॉफिट ले लिया वापस, तो फर्म के पास अपनी इनकम आ चुकी है। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, प्लीज आगे चलो। अब 45,000 का जब हम वापस लेंगे तो 15,000, 15,000 और 15,000, 15, 15, 15, तो ये हमारा आ जाएगा 45,000। ये बात समझ आती है ना सब बच्चों को? हाँ जी सर क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, बताओ मुझे इसके बाद जो है हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन। सैलरी देनी है, बी वाज एंटाइटल्ड, बी को सैलरी देनी है 5,000 पर एनम, तो बी को भी सैलरी 2 सालों की मिलेगी बच्चों बताओ। तो 2009 की सैलरी चाहिए उसको और 2010 की सैलरी चाहिए, तो 5,000 पर एनम है, जब उसको मिलेगी तो 5,000 रुपए 2009 के और 5,000 रुपए 2010 के। अब फर्म जब देगा तो फर्म क्या करेगा? अपना प्रॉफिट 5,000 और 5,000, फर्म का भी प्रॉफिट कम होता है। बाकी आप चाहो तो सीधा भी लिख सकते थे 10,000 बी को मिलना है और फर्म के पास से 10,000 चले गए। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों? तो जानबूझकर मैं बिल्कुल, हाँ जानबूझकर मैं पिछली बार जैसा क्वेश्चन करा रहा हूं, बस डिफरेंस क्या कर दिया, 2 साल डाल दिए इसमें बच्चों। और आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया बच्चों, ठीक है जी। ऑल द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी है, और किस रेट से उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी है? एट द रेट 5% पर एनम। बच्चों क्वेश्चन में ऊपर 50, 25 और 25 उनकी कैपिटल गिवन है, तो 50 कैपिटल फिक्स है, तो बच्चों बताओ 50,000 का 5% कितना आएगा? 2,500 रुपए। ये आएगा 2009 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2010 की, तो सेम है, कैपिटल फिक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी कैपिटल का अमाउंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर कैपिटल फिक्स है तो फ्लक्चुएट हो जाती तो फिर एक बार को चेंज हो जाता। और बताइए 25 का आ जाएगा 1250, 1250, 1250 और 12। सर ये आपने क्यों डाला? भाई उनको मिलेगी ना, उनके चेहरे पर खुशी आएगी जब उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, तो इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, और फर्म के पास से जाएगा। फर्म ये चीज कहां से देगा? प्रॉफिट में से देगा। तो 5,000, 2,500, 2,500, 5, 5, 10,000, तो ये आ गया 5,000 रुपए, 2,500 और ये आ जाएगा 5,000 रुपए। आई होप ये बात आप लोगों को भी समझ आ रही है। जवाब दो, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब सर और कुछ बचा? ना भाई ना, कुछ नहीं बचा। जो प्रॉफिट गलत बांटा था वापस ले लिया, क्या नहीं दिया था? सैलरी दे दी, क्या नहीं दिया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब क्या होगा? अब इसके लिए नेट इफेक्ट तक जाएंगे। पहले देखें कि फर्म के पास कितना आया और फर्म के पास कितना गया। तो फर्म कहता है कि हमने तुम्हारे से वापस ले लिया इतने रुपए और फर्म ने तुम्हें वापस दे दिए इतने। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो दोनों सालों का अलग अलग प्रॉफिट बांट सकते हो, बट यार क्यों सिरदर्दी करनी है, क्यों मत्था पच्ची करनी है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है? जब पीएसआर सेम है तो आपको कुछ करने की। अगर पीएसआर अलग अलग होता,
2009 का पीएसआर अलग होता और 2010 का पीएसआर अलग होता, तो फिर आप डिविजिबल प्रॉफिट भी अलग अलग ही निकालते। अब बच्चों में यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, हमारे फर्म के पास कितना आया, इसका टोटल कर लो, 1 2 3 5 और 3 8, 4 और 3 7, 78,000। 78,000 में से हम माइनस कर देंगे 5 10 15 20, 20,000 रुपये हम माइनस कर देंगे। तो 78,000 में से जब हम 20,000 माइनस करेंगे तो इट विल बी 58,000। ये कितना आ जाएगा, 58,000। ये है बेटा डिविजिबल प्रॉफिट। इस 58,000 को अब आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्या है उनका पीएसआर, बताओ सारे बच्चे। सर जी उनका पीएसआर है, इनकी कैपिटल का है और उनकी कैपिटल है 50,000, 25,000 और 25,000। सर एक बात बताओ, हम अलग अलग करें? अरे बच्चों मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको अलग अलग करना है तो लो भाई साहब अलग अलग करना है तो पहले 33 में से ये 10 घटा दो, 33 में से ये वाला 5 और ये 5, 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23,000। और इस 45 में से ये घटा दो, 5 और 5 10, कितना आएगा, 45 में 10 घटाएंगे तो 35, आगे ना ये 58,000। अब इसको दे दो पार्टनर्स को। और पीएसआर क्या है बच्चों बताओ उनका, अभी निकाला हमने 211। पीएसआर क्या है बच्चों बताओ, 211। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चनू। समझ आया नहीं आया बताओ? अच्छा सर अब इस 58,000 को हम किस रेशियो में देंगे, 2:1। पहले मुझे बताओ यार, 2 सालों में और 1 सालों में दिक्कत तो नहीं है? चलो मैं इसको कंबाइन कर रहा हूं, मुझे आज बांटने में आसानी हो जाएगी। तो 58,000 डिवाइड बाय 4 बताओ, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16 बचे 2, 4 पंजे 20, 0 है ना। 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16 बचे 2, 4 पंजे 20 और 2 0। तो 14,500 मिलेगा सी को, 14,500 मिलेगा इसको और 29,000 मिलेगा किसको बेटा, सर जी 29,000 मिलेगा ए को। ओके सर, ओके सर। सर आप टाइम पास मत करो बच्चों, में टाइम पास तब करता हूं जब मैं कुछ काम कर रहा हूं, जब कुछ लिख रहा हूं, टोटल कर रहा हूं, ये सब चीजें। अब इसका टोटल करेंगे तो 26,000, इसका टोटल करेंगे तो 29 और 5 34,000। सर इंग्लिश में बताया करो, हमें हिंदी नहीं आती। ओह 29 and 5 दैट इज 34,000। ओके इसका करेंगे 11 and 15 26,000। बट बच्चों मैं कंफर्टेबल नहीं होता इंग्लिश में क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। अच्छा सर ये बात है, हाँ 5 और 5 10, 10 और 2.5 12.5, 12.5 और ये 13 और 14, 13 और 14 क्या आएगा 27। ये चिन्ह बेटा किसकी फोटो लगा रहा है, चिन्ह पढ़ ले बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे। 5 और 5 10 और 10 और 10 और 12.5, 12.5 13 और 14 27। हाँ बेटा पढ़ ले बेटा तू। हमें पता है तेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, तेरे घर वालों को बोल के तेरी शादी करवानी पड़ेगी। 14.5 15 और 2 17,000। ठीक है बच्चों, 14.5 15 और 2 17,000। ठीक है सर। अब सर इसका वो बताइए क्या बोलते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस में अभी तक टाइम नहीं लगाऊंगा। ए से लेने हैं 26, ए को देने हैं 34। ए से लेने हैं 26, ए को देने हैं 34। जिसको नहीं पता हो मेरे से फिर अलग से पूछो। सर एक बार बता दो भाई, ए को कहेंगे देख तेरे पास प्रॉफिट इतना गलत गया तो ये तेरे से लेना है, तो 26,000 का तेरे से प्रॉफिट लेना, तुझे इतना इतना मिलना है, तो एक तरीके तेरे 26,000 रुपए लेने हैं, 34,000 रुपए फर्म तेरे को देगा। तो यानी कि फर्म तुझे सही मायने में देगा 8,000 रुपए। ठीक है बच्चों, बाकी आप पेपर में भूल जाते हो किससे लेने किसको देने हैं। तो मेरी एक बात ध्यान रखना कि बेटा अकाउंट्स में कभी भी लड़ाई होती है तो बच्चों वाली लड़ाई नहीं होती, तुम्हारी वाली लड़ाई नहीं होती जिसमें कंप्रोमाइज हो जाता है। ध्यान रखना अकाउंट्स में कभी कंप्रोमाइज नहीं होता, अकाउंट्स की लड़ाई में तलवारें चलती है बच्चों, ध्यान रखना। तलवारें क्या मतलब है, हर एक बंदा एक को मारेगा ही मारेगा, हर एक बंदा एक को मारेगा ही मारेगा, एक डेबिट वाला क्रेडिट को मारेगा ही मारेगा, ध्यान रखना। अब बताओ मुझे, यहाँ पर अगर लड़ाई हो रही है, ये रटने का तरीका बता रहा हूँ, ये कोई लॉजिक नहीं है, पहले समझ लेना। कभी बाहर जाके बोलो वो तो ऐसे करवाता है, लड़ाई करवाता है, वो तो तलवारें चलवाता है। सुनो ध्यान से इधर यहाँ पर, हाँ
तो यहाँ पर ए की टीम डेबिट साइड में 26,000 बंदे हैं। डेबिट साइड में कितने बंदे हैं? 26,000। और क्रेडिट साइड में कितने बंदे? 34,000। अब बताओ कौन जीतेगा? कौन जीतेगा मुझे बताओ? क्रेडिट साइड वाले, क्योंकि क्रेडिट साइड में 34 वाले हैं, बट डेबिट वाले 26 वाले कम थोड़ी हैं। और डेबिट 26 वाले क्रेडिट वालों को मार देंगे। कितने बंदे मार देंगे? 26,000, क्योंकि एक बंदा एक को मारेगा। तो बचेंगे कहाँ? बचेंगे क्रेडिट साइड में। तो ये मेरा फॉर्मूला ध्यान रखना। बच्चा पेपर में क्या सोचता है? बच्चा पेपर में ऐसे बैलेंसिंग फिगर निकाल देता है। बच्चा सोचता है जहां कम है वहां बचेंगे, बट बच्चों ध्यान रखना, ये जहां कम है वहां नहीं बचेंगे, जहां पर ज्यादा है वहां बचेंगे। समझ आ गया बच्चों या नहीं आ गया? तो इस बात को ध्यान रखना। बी के पास चलते हैं। बी का डेबिट साइड का टोटल 26, क्रेडिट साइड का 27। तो 27 वाले इन 26 को मार देंगे तो 1,000 रुपये बच जाएगा। ठीक है, इसका बताओ सारे बच्चे कितना आ रहा है? 14, 15 और 2 17। इसको इसमें से उसको घटाना भाई, तो इसका कितना? 26 में से 17 घटाएंगे, 17 और 3 20 और 6 26, 9,000। तो इसका 9,000 क्या बचेगा? डेबिट बचेगा। समझ आ गया बेटा नहीं आ गया? अब ये मेरा नेट इफेक्ट है सर लॉजिकली। तो लॉजिकली नेट इफेक्ट ये निकल कर आया कि भाई ए तेरे को फर्म 8,000 रुपए देगा, बी तेरे को फर्म 1,000 रुपए देगा, और सी तेरे को फर्म हो। ये एक तरीके से वर्किंग नोट था। समझ आ गया नहीं आ गया बच्चों? तो फर्म सी से पैसे लेगा और ए एंड बी को देगा। आई होप दिस इज क्लियर। सर अब आप इसकी एंट्री बनवा दो। ओके बच्चों, इसकी मैं आपको एंट्री बनवा देता हूँ। हाँ भाई कार्तिक, समझ आ रहा है तेरे को या नहीं आ रहा? कार्तिक बाबू ठीक है, शाबाश। तो बताइए अब इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? सी डेबिट, क्योंकि सी से पैसे लेने हैं 9,000 रुपए, और 2A और 2B। ए और बी को देने हैं, कितने देने हैं? ए को देने हैं 8,000 रुपए और बी को देने हैं बताओ 1,000 रुपया। नरेशन एडजस्टमेंट एंट्री पास टू रेक्टिफाई द एरर्स। एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लिए एरर्स को रेक्टिफाइड करने के लिए। आई होप समझ आ गया। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर, मजा आ गया सर आपने। तो ये एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था जो हमारे 2011 कंपार्टमेंट में आया था। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना बच्चों। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको कौन से क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए। आप टीएस ग्रेवाल का कोई भी क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। मुझे टाइम लगेगा तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एंड बच्चों इसी तरीके से हमें सही में अगर आपको अप्रिशिएट करना है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर किया करो। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको संजय क्लासेस के सभी सोशल मीडिया के लिंक गिवन है, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे और बच्चे हमारे साथ लाइव क्लासेस ले रहे हैं, अगर आप इनके साथ, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम बच्चों को ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, अगर आप लोग लेना चाहो तो आप लोग भी क्लासेस ले सकते हो। देखो ये कुछ बच्चे हैं जो आप देखना चाहो। हाँ जी, ये रहे भाई बच्चों। हाँ भाई बताओ बच्चों, क्या कहना चाहोगे? आपका कैसा एक्सपीरियंस है लाइव क्लासेस का? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्लास बढ़िया है क्योंकि आने जाने का टाइम भी बच रहा है और एकदम ऐसा लगता है कि सर के सामने बैठे हुए हैं, आने जाने का टाइम भी बच रहा है हमारा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या आपके डाउट्स वगैरह सोल्व हो पाते हैं बेटा? मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे फेस टू फेस पहले क्लास लेते थे? एक्स्ट्रा टाइम देते हैं हमें 10 मिनट बाद में क्लास के बाद, उसमें हमारे डाउट्स। हाँ जी परसों भाई आप बताओ। मतलब देखो ये मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और एक्चुअली ये हमें करना, ये हमारी मजबूरी थी। ये हम लोगों ने ऐसा क्यों करा है? क्योंकि कोरोना की वजह से ये अब कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं था। तो आप बताओ भाई, जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं या जिन बच्चों को डर रहता है कि यार क्या फायदा होगा क्लास लेने का, हमारे पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, तो आप बेटा क्या कहना चाहोगे? परसों क्योंकि सर टेस्ट तो शुरू होंगे ही, जैसे स्कूल खुलेंगे वैसे ही। हाँ, आप लोगों को टॉपिक वगैरह समझ आ रहा है? मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? नहीं सर, टेक्नोलॉजी समझ आ रहा है सर। चलो ठीक है आ रहा फिर है सर, बच्चों। सब समझ आ रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अब आप लोगों ने देखा कि इन बच्चों ने फीडबैक दिया, और तो ये बच्चे मेरे पास काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, 1 डेढ़ महीना हो गया इनका। मैंने कंपनी का एक चैप्टर भी करा दिया है,
ऑलमोस्ट 90% हो चुका है। एंड पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है। अगली क्लास में हम गुडविल स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हो, डेमो फ्री है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।